हेलो जी, राम राम जी, सभी को जय माता दी। आप सब कैसे हो? सभी खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो। तो आज मैं नवरात्र की कथा बताने जा रही हूँ, तो आप सुन जरूर लेना एक बार। अश्विनी मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से नवमी तक तिथि को नवरात्र कहते हैं। घट स्थापना, दुर्गा पूजा, श्यामगिरी, रोली, मोली, पान, सुपारी, धूप बत्ती, घी का दीपक, फल फूल की माला, गुलाब पत्तर, चावल, केले का खम इत्यादि, मतलब जितनी भी सामग्री हो सके आप अपनी सामर्थ्य अनुसार ले सकते हो। और ये है ना, नवमी तक देवी का पाठ बिठाया जाता है। एक पट्टे पर देवी का जल रखकर पहले पट्टे पर लाल कपड़ा बिछावें, कलश रखकर पूजा करें। एक गमले में जौ लगावें। पूजा की सामग्री पंडित से पूछ कर रखें। रोज पूजा करें। देवी जी के आगे रोज आरती करें। 8 दिन तक रोज एक कुंवारी कन्या जिमाएं। अष्टमी के दिन देवी जी की कढ़ाई करें। हलवा, पूरी, चने का साग, रायता। 9 लड़कियां जिमावें, एक लड़का जिमावें, यानी कि 9 लड़कियां, एक लड़का जो है वो भैरव है, उसको भी जिमाना चाहिए। सबको कपड़े दीक्षिणा दें, मतलब जिसकी जितनी जो श्रद्धा हो वैसे दीक्षिणा देनी चाहिए। अष्टमी के दिन सब तरह की सामग्री से देवी जी की पूजा करें। नवमी के दिन समाप्ति की पूजा करें और दीवार पर जितनी देवियां मांडे उन्हीं देवियों का पाठ कर लें। कई लोग काठ के पट्टे पर 9 देवियां मांडते हैं। दुर्गा देवी के पाठ के लिए रुचिका पब्लिक, ये तो बुक का नाम आ गया। श्री दुर्गा नवरात्र व्रत कथा। इस व्रत के उपवास या फलाहार आदि का कोई विशेष नियम नहीं है। प्रातः काल उठकर स्नान करके मंदिर में जाकर या घर पर ही नवरात्र दुर्गा जी की ध्यान करें या कथा पढ़नी चाहिए। कन्याओं के लिए यह व्रत विशेषकर फलदायक होता है। श्री जगदम्बा की कृपा से यह विघ्न दूर होते हैं। कथा के अंत में बार बार बोले, दुर्गा माता तेरी सदा ही जय, बोल दुर्गे माता तेरी सदा ही जय, इस मंत्र का उच्चारण करते रहें। तो आज हम पहली कथा सुनाते हैं। बृहस्पति जी बोले, हे ब्रह्मादेव, आप अत्यंत बुद्धिमान, सर्व शास्त्र और 4 वेदों को जानने वालों में श्रेष्ठ हो। हे प्रभु, कृपा कर मेरे वचन सुनो। चैत्र, अश्विनी और आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में नवरात्र की व्रत और उत्सव क्यों मनाया जाता है? हे भगवान, इस व्रत का क्या फल है? किस प्रकार करना उचित है? और पहले इस व्रत को किसने किया था, सो विस्तार से कहिए आप। बृहस्पति जी के ऐसे कुछ प्रश्न सुनकर ब्रह्मा जी बोले, हे बृहस्पति, प्राणियों का हित करने की इच्छा से तुमने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। जो मनुष्य मनोरथ पूर्ण करने वाली दुर्गा माँ देवी, ईश्वरी और नारायण का ध्यान करते हैं, वे मनुष्य धन्य हैं। यह नव दुर्गा व्रत संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। इसके करने से पुत्र चाहने वाले को पुत्र, धन चाहने वाले को धन, विद्या चाहने वाले को विद्या, सुख चाहने वाले को सुख मिलता है। इस व्रत के करने से मनुष्य को रोग दूर हो जाते हैं और कारागार में बंद हुआ मनुष्य बंधन से छूट जाता है। मनुष्य की संपूर्ण संपत्तियां उसके घर में आकर उपस्थित हो जाती हैं, बाधाएं दूर हो जाती हैं। व्रत करने से पुत्र उत्पन्न होता है। समस्त पापों को दूर करने वाले इस व्रत के करने से ऐसा कौन सा मनोरथ है जो पूरा नहीं हो सकता? जो मनुष्य इस लब, यानी कि इस देह को पाकर भी नवरात्र व्रत नहीं कर सकता, तब अनेक दुखों को भोगता है और उसे देह को छोड़कर बाद में नरक में ही जाना पड़ता है। यदि व्रत करने वाला मनुष्य सारे दिन उपवास ना कर सके तो एक समय भोजन कर सकता है और उस दिन बाधाओं सहित नवरात्र व्रत की कथा सुननी चाहिए। हे बृहस्पति, जिसने पहले इस व्रत को किया है उसका पवित्र इतिहास मैं तुमको सुनाता हूँ, तुम सावधान होकर सुने। बोल दुर्गे माता तेरी सदा ही जय, बोल सच्चे दरबार की जय, दुर्गे मैया तेरी सदा ही जय। बृहस्पति जी बोले, पठित नामक एक मनोहर नगर में एक अनाथ नाम का ब्राह्मण रहता था। वह भगवान दुर्गा का भगत था। इसके संपूर्ण सद्गुण से युक्त सुमति नाम की एक अत्यंत सुंदरी कन्या उत्पन्न हुई थी।
उस कन्या का नाम सुमति अपने पिता के घर बालकपन में अपनी सहेलियों के साथ क्रीड़ा करती हुई इस प्रकार बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। उसके पिता प्रतिदिन दुर्गा की पूजा करता था। उस समय वह भी नियम से वहाँ उपस्थित होती थी। एक दिन वह सुमति अपनी सखियों के साथ खेलने लग गई और भगवती की पूजा में उपस्थित नहीं हुई। उसके पिता ने पुत्रियों की ऐसी असावधानी देखकर क्रोध आया और पुत्री से कहने लगा कि हे दुष्ट पुत्री, आज प्रभात से तुमने भगवती का पूजन नहीं किया, इसी कारण मैं किसी कुष्ठ और दरिंदर मनुष्य के साथ तुम्हारा विवाह कर दूंगा। यानी कि उसके पिता ने ऐसा गुस्से में बोल दिया। इसी प्रकार कुमति पिता के वचन सुनकर सुमित को बड़ा दुख हुआ और पिता से कहने लगा कि हे पिताश्री, मैं आपकी कन्या हूँ तथा आप आपके इस तरह कैसे बोल सकते हैं। पर जैसे आपकी इच्छा हो आप वैसा कर सकते हो। जो मेरे भाग्य में होगा ना वही होगा, ये मुझे पूर्ण विश्वास है। मनुष्य जाने कितने ही मनोर चिंतन करता है, पर होता वही है जो भाग्य में विधाता ने लिख रखा है। जैसे अग्नि में पेड़ तृष्णा अग्नि को अधिक प्रतिपदा कर देती है, उसी तरह अपनी कन्या के ऐसे निर्भय से कहे हुए वचन सुनकर उस ब्राह्मण को अत्यंत क्रोध हुआ। ये बात तो बिल्कुल सच्चे आदमी दूसरे के आदमी में, चाहे उसमें अपने बच्चे हो या कोई दूसरा हो, सोचता कुछ है उतना कुछ है। अपनी कन्या का विवाह एक कुष्ठ के साथ कर दिया और अंत में क्रुद्ध होकर पुत्री से कहने लगा, जाओ जाओ जल्दी जाओ, अपने कर्म का फल भोगो, देखो केवल भाग्य भरोसे रहकर क्या करते हो आप। इस प्रकार से कहे हुए पिता के कुट वचन को सुनकर सुमति मन में विचार करने लगी, ओहो मेरा बड़ा दुर्भाग्य है जिसे मुझे ऐसा पति मिला है। इसी तरह अपने दुखों का विचार करती हुए सुमति अपने पति के साथ वन चली गई और इस भयानक वन में उन्होंने वह रात बड़ा कष्ट से व्यतीत की। उस गरीब बालिका की ऐसी दिशा देखकर भगवती पूर्ण पुण्य के प्रभाव से प्रकट होकर सुमति से कहने लगी, हे दीन ब्राह्मणी, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, तुम जो चाहे वरदान मांग लो, मैं प्रसन्न होने पर मन वांछित फल देने वाली हूँ। इसी प्रकार भगवती दुर्गा का वचन सुनकर ब्राह्मणी कहने लगी कि आप कौन हो जो मुझ पर प्रसन्न हो, यह सब मेरे लिए कहो और अपनी कृपा दृष्टि से मुझे दीन दासी का कर्तव्य करो। ब्राह्मणी का ऐसा वचन सुनकर देवी कहने लगी कि मैं आदि शक्ति हूँ और मैं ही बड़ा विद्या हूँ, सरस्वती हूँ। मैं ही प्रसन्न होने पर प्राणियों को दुख दूर करती हूँ, सुख प्रदान करती हूँ। हे ब्राह्मणी, मैं तुम पर तेरे पूर्व जन्मों के प्रभाव से प्रसन्न हूँ, तुम्हारे पूर्ण जन्म का वृत्तांत सुनाती हूँ, जो सुनो। बोल दुर्गे माता तेरी सदा ही जय, बोल सच्चे दरबार की जय। जय माता दी। पूर्ण जन्म के भीम की सी स्त्री थी तुम, निषाद और अति पतिव्रता थी। एक दिन तेरे पति निषाद ने चोरी की, चोरी करने के कारण तुम दोनों को सिपाहियों ने पकड़ लिया और ले जाकर जेल खाने में कैद कर दिया। उन लोगों ने तेरे ऐसे और तेरे पति को भोजन भी नहीं दिया। इसी प्रकार नवरात्र के दिनों में तुमने एक तो कुछ खाया नहीं और ना ही जल पिया, इसलिए 9 दिन तक नवरात्र का व्रत हो गया। ब्राह्मणी, उन दिनों में जो व्रत हुआ उस व्रत के प्रभाव से प्रसन्न होकर मनवांछित वर देती हूँ, तुम्हें जो इच्छा हो तो तुम मांग लो। बोल दुर्गे माता तेरी सदा ही जय। ये थी आज पहले नवरात्रे की कथा। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना आपको कैसी लगी। लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। जय माता दी, जय माता दी। सभी बोलो जय माता दी।